वो बड़ी मशहूर कहावत है कि नाटक पुराना चल रहा है, बस किरदार बदल रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस की परिस्थिति भी कुछ ऐसी हो रखी है। 10 साल से संगठन पार्टी नहीं बना पाई है और सबसे बड़ी बात यह है कि हर बार एक सूची आती है, सूची में नाम जरूर बदल दिए जाते हैं, लेकिन नामों पर फिर वही सवाल खड़े हो जाते हैं। आखिर इन किरदारों को चुनने में हाथ किसका है, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो एक दूसरे से गुट जो है वो पूछते नजर आते हैं। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव हारने के बाद नगर निगम और निकाय चुनावों से ठीक पहले जिला प्रभारियों की जो नियुक्ति की सूची जारी कांग्रेस की ओर से की गई है, उस सूची पर भी अब कहीं ना कहीं रार के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं, गुटबाजी के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कोई भी संगठन जब चुनाव में जाता है या चुनाव से पहले तैयारी करता है तो सबसे पहले ये देखता है कि हमारी ताकत क्या है और हमारी कमजोरी क्या है। लेकिन ताकत पर जब आप हद से ज्यादा जोर देने लग जाते हैं और कमजोरियों को भूलने लग जाते हैं तो नतीजे आपकी पक्ष में कभी नहीं आते। और यही परिस्थिति, यही मनोस्थिति कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता की है, कांग्रेस के नेताओं की है। अमूमन हर चुनाव से पहले एक मुद्दा जरूर उठता है कि आखिर संगठन कब बनेगा, आखिर संगठन में नियुक्तियां कब होंगी। कार्यकर्ता इस बात के इंतजार में लगातार कांग्रेस पार्टी आला कमान के उस चिट्ठी, उस लेटर, उस सूची वाले लेटर का इंतजार करते नजर आते हैं कि आखिर संगठन का विस्तार होगा या संगठन का निर्माण होगा तो हमारा नाम उस सूची में, उस तालिका में कहीं ना कहीं तो देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है और नियुक्तियां होती हैं चुनाव से ठीक पहले तो जिला प्रभारी बना दिए जाते हैं। जैसे कि विधानसभा चुनाव में हमने देखा, लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि चुनाव प्रभारियों की नियुक्तियां कर दी गई। उनको कैंपेन से पहले जो है फीडबैक लेने के लिए भेजा जब गया तब जूतम पैजार हुई, लड़ाइयां देखने को मिली, पार्टी की गुटबाजी सड़कों पर आती दिखाई दी। अब एक बार फिर से ये जो सूची जारी की गई है इसमें अमूमन आपको विधायक दिखेंगे, पूर्व विधायक दिखेंगे, लेकिन बात वहीं आकर अटक रही है। पॉलिटिकल पंडितों का ये कहना है और स्पेसिफिक गुट का ये कहना है कि हमें फिर से दरकिनार किया गया है। अब लड़ाई जो चल रही है वो विपक्ष के साथ नहीं चल रही, यानी कि आपके सामने जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उनके साथ लड़ाई नहीं चल रही। लड़ाई घर के अंदर की है, लड़ाई अंदरूनी है, लड़ाई आपस की है और लड़ाई इस बात की है कि सत्ता किसके हाथ में आएगी, पावर किसके हाथ में आएगी, दल को चलाएगा कौन, दल का नेता कौन होगा। यही कारण है कि 2.5 महीने या 3 महीने में कहूं तो गलत नहीं होगा, 2.5 से 3 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं चुना गया है। नगर निगम और नगर निकाय चुनावों से पहले जिला प्रभारियों की सूची जारी की गई है। अब इस सूची पर भी सवालिया निशान खड़े होते नजर आ रहे हैं कि आखिर हुडा खेमा को ही तरजीह क्यों दी जाती है। लगातार ये दूसरे खेमे की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि बस नाम बदल दिए जाते हैं लेकिन खेमा नहीं बदला जा रहा, यानी कि नाम सूची में जरूर तब्दील कर दिए जा रहे हैं लेकिन तरजीह जो है वो मात्र एक खेमों को दी जा रही है। अब ऐसे में इस बात को लेकर कितनी सच्चाई है और भूपेंद्र सिंह हुडा खेमा इसको लेकर क्या कहता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा कांग्रेस की सियासत विद इन द पार्टी पॉलिटिक्स या विद इन द पार्टी फैक्शनलिज्म जो है, पार्टी की अंदरूनी लड़ाई, पार्टी की अंदरूनी कला के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती दिखाई दे रही है। इस सूची पर भी अब विवाद सा होता नजर आ रहा है। क्या इस सूची को एक्सेप्ट किया जाएगा? क्या जिला प्रभारियों की बात वो कार्यकर्ता मानते या उस मोटिवेशन के साथ, उस दृढ़ निश्चयता के साथ जो है चुनाव को लड़ते हुए, नगर निगम चुनाव हो या नगर निकाय चुनाव हो, उनको लड़ते नजर आएंगे। क्योंकि इससे पहले भी जब प्रभारियों की नियुक्ति की गई थी, ऑब्जर्वर्स बनाए गए थे, वो प्रदेश में फीडबैक लेने जब गए तो कार्यकर्ता आपस में ही कहीं ना कहीं लड़ते दिखाई दिए थे। अब ऐसे में नगर निगम चुनावों से पहले, नगर निकाय चुनावों से पहले जिला प्रभारी बनाए गए हैं। कई विधायकों का नाम इसमें है, कई पूर्व विधायकों का नाम इसमें है। लेकिन क्या इन नेताओं के साथ तमाम कार्यकर्ता चलते नजर आएंगे? क्योंकि कार्यकर्ताओं के दिमाग में एक सवाल, एक प्रश्न बहुत काफी लंबे से बना हुआ है कि आखिर क्यों संगठन का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा, आखिर क्यों एक सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप के तहत जो है हमें चलने के लिए नहीं कहा जा रहा, या एक नेता के साथ चलने को क्यों नहीं कहा जा रहा। अब ऐसे में गुटों में बटी कांग्रेस की अगर बात करें तो कार्यकर्ताओं के लिए भी बड़ा पशुपेश होता है, क्योंकि आपकी लॉयल्टी, आपकी विश्वसनीयता आपके अपने नेता के साथ होती है।
ऐसे में उनका भी कोई हर्ज नहीं या उनकी भी कोई बुराई नहीं है कि वो अपने नेता को फॉलो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के आला नेताओं की गुटबाजी जब निचले स्तर पर आती है, यानी कि कार्यकर्ताओं के स्तर पर आती है, तो लाजमी सी बात है परिणाम आपके पक्ष के नहीं होते हैं या परिणाम आपके अनुसार या अनुरूप नहीं आते हैं। यही हमने लोकसभा के चुनावों में भी देखा, यही हमने कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में विधानसभा चुनावों में भी देखा। कांग्रेस जहां जीत की और दावा करती नजर आ रही थी, 70 पार का नारा देती नजर आ रही थी, वो मात्र जो है वो 37 सीटों पर सिमट कर रह गई और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना गई। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जिला प्रभारियों की नियुक्ति के साथ क्या आप संगठन जो कि हजारों लोगों का या लाखों लोगों का एक प्रारूप रहता है, जो कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ा है, उस कार्यकर्ता के साथ जो लोग जुड़े हैं, उस प्रारूप को आखिर क्यों नहीं बनाने का काम किया जा रहा, उस संगठन को आखिर क्यों नहीं बनाने का काम किया जा रहा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन सूचियों पर एक बार फिर से गुटबाजी की मार या इन नामों पर एक बार फिर से गुटबाजी की मार पड़ती हुई कांग्रेस पार्टी के लिए दिखाई दे रही है। और ऐसे में नगर निगम चुनाव हो या नगर निकाय चुनाव हो, उसमें कांग्रेस की परफॉर्मेंस क्या रहेगी, क्या कार्यकर्ता उस शिद्दत के साथ या उस मोटिवेशन के साथ जो है चुनाव लड़ता हुआ दिखाई देगा, ये आने वाला भविष्य या फिर भविष्य की गर्भ में इसका सवाल जो है, इस सवाल का जवाब जो है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। कांग्रेस आखिर संगठन क्यों नहीं बना पा रही और कांग्रेस जिस तरीके से गुटबाजी की मार लगातार झेल रही है, पार्टी के आला नेताओं की गुटबाजी कार्यकर्ताओं के बीच में जब पहुंचती है, इसको लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपने सजेशंस इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब भी जरूर करिए। राम।